तो अब आपकी जो कक्षा 8 है उसकी जो प्रश्नावली 4.1 है उसका ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है छात्रों, उसमें लिखा है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शा रहा है। ये जो आपका यहाँ पर जो पाई चार्ट बना हुआ है इसमें उन्होंने बताया है कि कोई एक विद्यार्थी है, उसने इन विषयों में गणित है, ये जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक और उसका जो है विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इन सब के बारे में उन्होंने इस पाई चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया। और उन्होंने यहाँ पर ये नंबर नहीं दिए, ये दिए हैं उन्होंने उसके जो कोण है, यानी जो गणित है, गणित के लिए कितना आपका जो केंद्रीय कोण है 90 डिग्री है, सामाजिक अध्ययन के लिए कितना कोण है 65 डिग्री का कोण है, आपका जो विज्ञान है उसके लिए कितना केंद्रीय कोण है वो आपका जो है 80 डिग्री का केंद्रीय कोण है, हिंदी के लिए 70 डिग्री का केंद्रीय कोण है, अंग्रेजी के लिए जो 55 है उतना आपका जो है 55 डिग्री का केंद्रीय कोण आपको जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपके कुल मिलाकर जो है 540 विद्यार्थी आपको यहाँ पर दिए, जो 540 विद्यार्थी नहीं 540 अंक में से उसने गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी इन सब में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन प्राप्त अंकों के हिसाब से यहाँ पर उनके केंद्रीय कोण बने हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि केंद्रीय कोण आपको दे दिए। यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि इन्होंने उसमें कितने अंक प्राप्त किए हैं, कुल मिलाकर कितने अंक थे, कुल मिलाकर आपके 540 अंक थे सभी विषयों के मिलाकर, ठीक है कि नहीं। चलो तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं छात्रों कि इस क्वेश्चन के जो टोटल अंक हैं उनमें से हर एक अंक को, हर एक विषय को कितने अंक प्राप्त हुए उसमें। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि जो गणित के लिए जो केंद्रीय कोण है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणित का अगर हमें केंद्रीय कोण पता नहीं होता, गणित का केंद्रीय कोण अगर हमें मालूम नहीं होता और अगर इसको हमें निकालना होता, यानी सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ, ये तो चलो हमें पता है कितना है, ये 90 डिग्री है। और अगर पता नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते कि जो गणित के अंक थे, गणित अंक यानी कि मैथ मार्क्स, और आप बटा कर देते, भाग किससे करते, जो कुल अंक होते उससे। अगर हमें इसका गणित के लिए अगर हमें अपना केंद्रीय कोण निकालना होता, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हमें यही सब कुछ करना होता। लेकिन हमें तो दे रखा है कि वो 90 डिग्री है, लेकिन गणित के अंक हमें नहीं मालूम। तो गणित के अंक जब आपको नहीं मालूम है तो आप क्या लिख लेंगे वहाँ पर, गणित अंक, गणित अंक, और इंग्लिश में यानी मैथ मार्क्स, और बटे में जो कुल अंक थे वो थे आपके 540 और सामने क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। इसके साथ में छात्रों हमें यहाँ पर 360 के साथ गुणा भी करना होता है, ये चीज़ हमने जो है इसमें छोड़ दी थी। चलो 360 के साथ गुणा भी होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों का पक्षांतर कर लेंगे। जैसे कि बराबर, यहाँ क्या है आपका छात्रों 90 डिग्री गुणा ये जो 540 है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये भाग में था तो ये आपका पहुँच जाएगा गुणा में, और ये जो 360 है जो कि था आपका किस में, गुणा में, वो इधर आके आपका हो जाएगा भाग में। अब हम क्या करेंगे छात्रों, अब इसको हम कर लेते हैं सरल। चलिए तो क्या क्या लिखा हुआ है छात्रों आपका, 90 डिग्री गुना 540 और बटे में है आपका 360। तो हम क्या करेंगे छात्रों, इस सबसे पहले काम करते हैं, इस 0 से इस 0 को उड़ा दो, हटाओ, और 9 से जब हम इसको काट देंगे तो आपका आएगा 4, यानी आपका आ जाएगा आपका 4। उसके बाद 4 से काट देंगे हम आपके 54 को, और हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 540 को काट देंगे, हमारा आएगा 135, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, 135 आएगा केवल। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा छात्रों कि जो गणित है उसमें उसने कितने अंक प्राप्त किए, 135 अंक उसने गणित में जो है आपके जो है प्राप्त किए हैं, यानी हम यहाँ लिख देंगे आपके गणित के अंक हो गए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद छात्रों क्या लिखेंगे हम, और यानी n
अब हम क्या करेंगे इसमें, गणित के बाद क्या है आपका, चलो हम निकालते हैं आपके सामाजिक अध्ययन के लिए। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का जो केंद्रीय कोण है वो कितना दिया गया है हमें, वो हमें दिया गया है आपका 65, यानी इसको हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल स्टडीज़, यानी SST। ठीक है कि नहीं। चलो तो बराबर आपको 65 दिया गया। अगर इसको आपको निकालना होता तो हमें क्या क्या लिखना होता है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन के अंक, यानी कि SST मार्क्स, और बटे में हमें लिखना होता कुल अंक, यानी कि टोटल मार्क्स, गुना हमें 360 के साथ करना होता और बराबर में हमें 65 दिया गया है। ठीक, तो सामाजिक अध्ययन के अंक तो आपको नहीं मालूम, तो इसको तो हम लिख देंगे यहीं, सामाजिक अध्ययन के अंक, यानी SST मार्क्स बटे में जो कुल अंक हैं, वो कुल अंक कितने थे आपके, 540 थे, और गुणा में यहाँ पर 360 है, बराबर में आपका 65 है। बाद में हम क्या करेंगे छात्रों, ये जो 65 है उसको यहीं रखेंगे, 540 इसके साथ आ जाएगा और बटे में आपके 360 पहुँच जाएंगे। इसको भी हम सरल किए लेते हैं, 65 गुना में 540 छात्रों, और बटे में है आपका 360। ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 0 से 0 उड़ा दो। अगर हम इसको काटते हैं 9 से तो ये आएगा 6, इसको 9 से काटेंगे तो आएगा आपका 4, इसको अगर हम काटेंगे आपके 2 से तो ये आएगा 3, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 2। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 और 3 18 और 1 19, बटे में आपके 2। इसको हम क्या कर देंगे आपका, तो इसके जो आपके नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 97.5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 97.5। ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो अगली, आपका जो अगला विषय है, अगला विषय है आपका विज्ञान। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि विज्ञान का अगर हमें केंद्रीय कोण निकालना होता, अगर हमें विज्ञान का केंद्रीय कोण निकालना होता, यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता हमें, कितने दिए गए हैं, पहली बात तो ये देखो, पहले हमें इसका दिया गया 80 डिग्री। ठीक है कि नहीं। तो इसका निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हमें लिखना होता विज्ञान अंक, यानी कि साइंस मार्क्स बटे में कुल अंक, यानी कि टोटल मार्क्स। इसमें गुणा हमें करना होता 360 के साथ और बराबर में आपका 80 आपको दे रखा है। ठीक है कि नहीं। तो विज्ञान के अंक तो आपको नहीं मालूम, यानी जो साइंस मार्क्स हैं वो आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको कुल अंक जो भी मालूम है 540, बराबर में आपका 80 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर गुणा में 360 था, वो भी लिखे लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। बाद में क्या करेंगे कि इन सब का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा केवल विज्ञान का अंक, विज्ञान का जो अंक होगा यानी साइंस मार्क्स जो होंगे, और यहाँ ये 80 है, ये 300, ये जो 540 है वो इसके साथ पहुँचेगा आपका गुणा में। ठीक है कि नहीं। और बटे में आपके जो 360 डिग्री हैं वो पहुँच जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब इनको हम फिर से सरल करेंगे, सरल करने पर आपका कितना आएगा देखते हैं ज़रा, 80 बटे 360 गुणा 540। तो इसमें क्या होगा छात्रों, इससे इसको उड़ा देते हैं। ठीक है कि नहीं। और 4 से हम इसको उड़ा देंगे
तो ये आएगा 2, 4 से इसको उड़ा देंगे तो आएंगे आपके 9, और इस 9 से उड़ा देंगे 54 को, तो यहाँ आएगा आपका 60, और 60 का गुणा आपका जब 2 में होगा तो आ जाएगा आपका 120। यानी कि कहने का मतलब ये है छात्रों कि जो विज्ञान है उस विज्ञान में उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं वो हो गए 120 अंक। ठीक है कि नहीं, 120 अंक उसको जो है प्राप्त हुए। चलो फिर उसके बाद अगला वाला जो हमारा विषय है, अगला विषय कौन सा है छात्रों? अगला विषय है छात्रों आपका हिंदी। हिंदी के लिए हम क्या करेंगे? हिंदी का केंद्रीय कोण आपको कितना दिया गया है छात्रों? केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, ये हमें दिया गया है छात्रों। यहाँ देखिए 70, तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री। अगर हमें इसका हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है यानी केंद्रीय कोण निकालना होता तो हम यहाँ लिखते बच्चों हिंदी अंक, हम यहाँ लिखते हिंदी अंक यानी कि हिंदी नंबर, और बटे में आपको लिखना होता कुल अंक यानी टोटल नंबर। बराबर में आपको कितना दिया गया है? ये 70 डिग्री पहले से दिया है। हिंदी अंक यानी कि जो हिंदी नंबर हैं वो आपको इसमें जो है नहीं पता है, लेकिन जो कुल अंक हैं वो आपको मालूम है। ठीक है, 540, और बराबर में कितना था? ये आपका यहाँ पर 360 भी लिखना होता है, ये हम इसको जो है बार बार मिस कर देते हैं। 360 डिग्री भी लिखिए। बाद में हम क्या करेंगे कि केवल यहाँ पर हमारा रह जाएगा हिंदी अंक यानी कि हिंदी नंबर। बराबर में कितना होगा? यहाँ 70 का 70 रहेगा, ये जो 540 है वो यहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, और बटे में आपका यहाँ पर जो 360 था वो 360 यहाँ पहुँच जाएगा। ये जो 360 है वो यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम फिर से सरल करते हैं। कितना कितना लिखा हुआ है छात्रों? 70 गुना 540 और बटे में आपका 360। ठीक है कि नहीं? इसको हम सरल करते हैं छात्रों, तो इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम 6 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा, तो इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 90 आएगा। ठीक है कि नहीं? अब हम इसको क्या करेंगे? 6 से इसको फिर काट देंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और इस 15 और 7 ये जो आपके बचे हुए हैं, 15 और ये जो 7 बचे हुए हैं, 15 सत्ते होते हैं आपके 105। तो इस प्रकार से जो आपके जो नंबर हैं हिंदी के वो है छात्रों आपके 105। ठीक है कि नहीं? चलिए, और आगे हम चाहें तो इन नंबरों को इस प्रकार से डब्बे में भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर ये हमें अलग से दिखेंगे कि पता नहीं कौन कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर हैं इन सभी को हम अपने बॉक्स में बंद किए देते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से अलग से दिख जाए। चलिए, अब हमारे पास जो अगला विषय है, इस अगले विषय का जो है हम देखते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना आपको जो है? सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश। बराबर में कितना था आपका? ये 55 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो अंग्रेजी का जो केंद्रीय कोण है उसको अगर आपको नहीं पता होता तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंग्रेजी अंक यानी इंग्लिश मार्क्स बटे में जो कुल अंक हैं यानी टोटल मार्क्स, और गुणा हमें 360 के साथ करना होता है, और बराबर में हमारा 55 डिग्री हमें बता रखा है ये। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। तो अंग्रेजी के अंक क्योंकि आपको पता ही नहीं है,
यानी इंग्लिश मार्क्स आपको नहीं मालूम, और बटे में आपको कुल अंक जरूर मालूम है, वो है आपके 540, और 360 आपको यहाँ लिख देना, और बराबर में कितना है 55 डिग्री। हम इन सभी का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ तो आपका 55 डिग्री रहेगा पहले से, 540 जो यहाँ था वो आपका गुणा में आ जाएगा, और ये जो 360 यहाँ था गुणा में, वो इधर पहुँच जाएगा आपके भाग में। इसको हम सरल कर देंगे, 55 गुना 540 और बटे में 360, ठीक है कि नहीं। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जीरो से जीरो बढ़ा देते हैं हम अपने, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करना है हमें, 9 से उड़ा दो इन सबको, 9 से इसको उड़ाएंगे तो आएंगे आपके, यहाँ आएंगे आपके 9 से 4, और यहाँ अगर 9 से काटेंगे तो यहाँ आएंगे आपके 6। फिर से इसको उड़ा देते हैं 2 से, 2 से इसको अगर काटेंगे 2, इसको काटेंगे तो 3, तो ऊपर क्या रहेगा आपका 55 और 3 का गुणा, यानी 3 5 6 15, और 3 5 6 15 और 1 आपके 16, और बटे में क्या है छात्रों 2। इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.2.5 जी, 82.5 आपका इसका जो है जवाब आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो 82.5 है वो आपने जो है उस बच्चे ने 82.5 अंग्रेजी में जो है अंक प्राप्त किए हैं। देखिए इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमें ये चीज़ पता लग चुकी है कि अगर हमें केंद्रीय कोण दिए जाएं और कुल आपके जो है जो भी अंक हैं या जो भी हैं व्यक्ति दिए जाए, जो भी चीज़ें हैं अगर वो दी जाती हैं, तो उनकी मदद से हम इस प्रकार से आपके जो है जैसे हमने ये अंक निकाले हैं इसी तरीके से और भी अन्य चीज़ों को जो है हम निकाल सकते हैं। या फिर जो है आपके दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरह या पहले क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें इसमें कि अगर आपको अंक दिए जाते हैं तो उससे हम किस प्रकार से आपके केंद्रीय कोण निकालते हैं वो भी हमने आपको जो है वहाँ पर समझा दिया है। तो इन दोनों ही चीज़ों को जो है आपको जो है ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद अब आपके ये जो चौथा जो क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके ये जो भाग दिए गए हैं इन सभी के अब हम आसानी से इनके जो है जवाब दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वो किस प्रकार से हम दे सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर क्या दिया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए थे। तो देखिए छात्रों हमने इतने ढेर सारे देखे, तो उसमें हमें ये जो देखिए यहाँ पर हिंदी, जो हिंदी है उसमें 105 अंक उसने जो है प्राप्त किए थे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे छात्रों, पहले वाले का जो जवाब है वो हमारा हो जाएगा हिंदी, पहले वाले का जवाब हमारा हो जाएगा हिंदी, ठीक। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर वाले पे उन्होंने कहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं वो हिंदी से कितने ज़्यादा हैं। तो देखिए अगर हम ये देखें, अगर ये चीज़ हमें निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा कि जो गणित के अंक होंगे, गणित के जो अंक होंगे उसमें से हमें घटाने होंगे अपने हिंदी के अंकों को, यानी हम यहाँ लिखेंगे मैथ मार्क्स माइनस हिंदी मार्क्स। गणित में कितने प्राप्त किए थे उसने, यहाँ पर नहीं है आपके, सबसे शुरुआत में 135, तो 135 तो थे आपके गणित में, और घटाना हिंदी में उसने 105, यानी कुल मिलाकर आपके आ गए 30। 30 जो है आपके अंक, 30 कौन से अंक हैं जो उसने गणित में प्राप्त किए हैं हिंदी से, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके जो है उसने गणित में हिंदी से 30 अंक ज़्यादा जो है प्राप्त किए हैं। चलो उसके बाद तीसरे नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है, उसको आपको जो है जवाब देना है। उन्होंने कहा कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो आपके विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कहा सामाजिक विज्ञान और गणित, तो सामाजिक विज्ञान में हमने कितने प्राप्त किए थे छात्रों, देखिए सामाजिक विज्ञान में हमने यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान में 97.5 और गणित में किए थे हमने अपने, तो देखो गणित के अंक थे आपके 135 और सामाजिक विज्ञान के थे आपके 97.5। उन्होंने कहा क्या इनको जोड़ने पर, ठीक है कि नहीं, इनका जो योग है वो किससे ज़्यादा है वो आपको पता करना है। पहले इनका हम योग निकाल लेते हैं, इनको जब हम जोड़ देंगे छात्रों, चलो तो इसको हम जोड़ते हैं,
तो लिखा है 135 और साथ में लिखा है 97.5। तो इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 97 और 0.5 इधर रहेगा आपका, ठीक है कि नहीं। 5 है, पॉइंट है, 12, 3 और आपके यहाँ पर 2, यानी 232 यहाँ पर आपके अंक, 232.5 अंक किस किस के हो गए, ये गणित और सामाजिक विज्ञान को जोड़ने पर जो अंक आपको प्राप्त हुए थे। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि जो विज्ञान और हिंदी है, तो विज्ञान और हिंदी में हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, देखिए ज़रा, विज्ञान और हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं, 120 और 105। तो विज्ञान में हमने किए थे 120 और इसमें प्राप्त किए थे 105। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे जो है आ जाएंगे कुल मिलाकर 225। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है, उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आपको ये जांच करना है कि आपके जो है जो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए जो अंक हैं उनका जो योग होगा, उनको जो जोड़ने पर जो चीज़ आएगी, जितने नंबर आएंगे, और आपके हिंदी और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या ये अधिक है या नहीं है। नहीं, इनका आपका जो है सामाजिक विज्ञान और जो गणित है उनका जो योग है वो आपका जो है इसमें अधिक है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या लिख देंगे कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो भी समाप्त हो गया है।